दोस्तों एक पति नामर्द था और उसकी पत्नी हो जाती है 4 महीने की गर्भवती और फिर दोस्तों उसके बाद होता है मौत का तांडव स्टार्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई के शहीद बाबा की दरगाह की। शहीद बाबा की दरगाह के पास एक औरत का शव मिलता है लोगों को, जिसका गला चाकुओं से गोदा गया था। लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और उस शव की शिनाख्त में जुट जाती है। पुलिस को पता लग जाता है वह औरत किस घर की है, किसकी पत्नी है और कहां से आई है। पुलिस उसके पति को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है। घर का दरवाजा जब पुलिस खटखटाती है तो अंदर से एक 4 साल का बच्चा होता है जो कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। पुलिस दरवाजा खोलती है और उस बेटे से पूछती है कि तुम्हारा पापा कहाँ है। तो 4 साल का बेटा कहता है कि वो यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। उसके बाद दोस्तों पुलिस 2 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी पत्नी वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, तुमने उसे क्यों मारा? डायरेक्ट सीधा उससे यही सवाल होता है। वह हड़बड़ाने लगता है, कांपने लगता है। वह बताता है कि मेरा नाम राम सेवक है, मेरी उम्र 32 साल है। और वह बताता है कि आज से 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी का नाम कुसुम है। और वह यह भी बताता है राम सेवक कि वह नपुंसक है, वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन इस बात के बारे में उसने ना ही अपने घर वालों को बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया हुआ था। शादी हो जाती है, घर के अंदर कुसुम दुल्हन बनकर आती है। उसके बाद अच्छे से वह धूमधाम से अपने घर में रहते हैं और शादी के 4 साल गुजर जाते हैं, तब तक कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है और जल्द ही मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम पिता बनने वाले हो। दोस्तों यह बात सुनकर वह तिलमिला जाता है कि मैं तो पिता बन ही नहीं सकता, फिर इसके पेट में बच्चा किसका है। लेकिन वह चुप हो जाता है क्योंकि वह अपनी पत्नी के सामने भेद खोलता तो उसके ऊपर हंसी होती, यानी कि उसकी पत्नी उसके ऊपर हंसती और उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती। वह चुप लगा जाता है। उसके कुछ दिन बाद एक लड़का पैदा होता है और वह उसको खिलाता है, खूब उसको पालता है और अच्छे से वह रह रहा होता है, वह कुछ नहीं कहता है। दोस्तों अब 4 साल का वह लड़का हो जाता है और शादी को अब 8 साल गुजर जाते हैं। तभी उसकी पत्नी मायके जाती है और मायके से जैसे वापस आती है तो अपने पति, जिसका नाम राम सेवक होता है, उससे कहती है कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, बहुत ही खुशी का दिन है। दोस्तों अब यह बात सुनकर उससे रहा नहीं जाता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है कि यह बच्चा आखिर है किसका, तू आई तो मायके से है। और उसकी पत्नी ये कहती है कि यह मेरा ही बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा है, यह किसी और का नहीं है। लेकिन उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर दोस्तों झगड़े से परेशान होकर उसकी पत्नी, जिसका नाम कुसुम होता है, वह अपने 4 साल के बेटे को लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है। अब घर में अकेला राम सेवक रह जाता है और उसके सीने में एक बदले की भावना उठ रही थी कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, यह बच्चा किसका ले आई? पहला बच्चा लेकर आई थी, मैंने क्षमा कर दिया था, लेकिन यह तो बार बार बच्चे पैदा किए ही जा रही है। अब वह बदला लेने की ठान लेता है और एक चाकू खरीद कर लाता है बाजार से, उसको अपने बैग में रखता है और पत्नी के मायके पहुंच जाता है। वहां जाकर उसके हाथ पैर जोड़ता है, अपने सास ससुर से माफ़ी मांगता है, पत्नी से माफ़ी मांगता है और उस पत्नी को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले आता है और कहता है कि आज के बाद लड़ाई घर में नहीं होगी, तुम मेरे साथ चलो। दोस्तों उसको रास्ते में लेकर आ ही रहा था तो रास्ते में पड़ती है एक हरदोई के पास एक शहीद बाबा की दरगाह। वहाँ पर वह मोटरसाइकिल को रोक देता है और अपने उस 4 साल के बेटे को वह दूर खड़ा कर देता है और अपनी पत्नी को दरगाह के अंदर ले जाता है और कहता है इसके ऊपर हाथ रख के कसम खा, यह बेटा मेरा ही है या फिर किसी और का है। उसकी पत्नी इस बात को हंसी में ले जाती है कि यह तो तुम्हारा ही है, यह किसी और का कैसे हो सकता है, मैं कसम वसम नहीं खाऊंगी, क्या मेरी जुबान पर तुम्हें भरोसा नहीं है? बस इतनी ही बात उसने की थी कि उसने अपने बैग से चाकू निकाला, राम सेवक ने, और अपनी पत्नी के गले पर चाकू से वार करने लगा। वह पत्नी समझ भी नहीं पाई कि आखिर इसने मुझे मारा क्यों है। थोड़ी देर में वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ करके अपने लड़के को वहां से लेकर के अपने घर आ जाता है और फिर घर से फरार हो जाता है और पुलिस उसे 2 घंटे में गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट तो करते ही है, जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर पुलिस उस बच्चे को जो उसकी पत्नी के पेट में था उसका डीएनए टेस्ट करवाती है और फिर कुछ दिन के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो पुलिस बताती है कि वह बच्चा किसी और का नहीं, वह बच्चा तुम्हारा ही था। दोस्तों अब वह जैसे ही इस बात को सुनता है राम सेवक, वह जेल के अंदर रोने लगता है, तड़पने लगता है, बिलखने लगता है, कहने लगता है मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को ऐसे ही मार दिया, सिर्फ शक के ऊपर। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो? उसकी ज़िंदगी अब जीवन भर जेल में रहेगी और उसका जो बेटा था 4 साल का, उसके सर पर ना पिता का साया रहा ना उसकी माँ का साया रहा, वह कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? यानी कि यहाँ पे
3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और एक पेट में था बच्चा, उसकी मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक शक की वजह से। तो दोस्तों शक करना छोड़ दें। शक की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं, आज तक पूरे खानदान के खानदान तबाह हो गए हैं शक की वजह से। तो शक ना करें किसी के ऊपर, सारी बातों को तथ्य और प्रमाणों से देखें और सबूतों से बात करें। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर? तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उस व्यक्ति को सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा, या फिर उसको छोड़ देना चाहिए, उसका बच्चा अकेला है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। शक की वजह से एक निर्दोष औरत की जान चली गई, उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान चली गई। तो दोस्तों शक बहुत बुरी बीमारी होती है, इसको ना करें, इसको छोड़ दें। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।